हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है 12 दिसंबर। आपके ROARO 2023 के एग्ज़ाम के लिए 2 महीने से कम का समय बचा हुआ है। ऑलमोस्ट 2 महीने आप कह सकते हो। 11 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगातार परेशान कर रही हैं, आपके लिए एक स्ट्रेस का कारण बनी हुई हैं, और ये ऑलमोस्ट हर कैंडिडेट के साथ है। कुछ ऐसे हैं जो उस चीज़ से अच्छी तरह टैकल कर रहे हैं, उस चीज़ को अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। बाकी ऑलमोस्ट 95% लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम हो रही है। उन सारी चीज़ों के बारे में वन बाई वन बात करूँगा। उन पर ध्यान दीजिए, उनको थोड़ा सा संभालिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। पूरा वीडियो देखिए। छोटा रखूँगा इस वीडियो को, 10 से 12 मिनट का रहेगा, 12 मिनट से ज़्यादा नहीं रहेगा, लेकिन इसमें टू द पॉइंट सारी चीज़ें शेयर करने की कोशिश करूँगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि टेस्ट में नंबर नहीं बन रहे हैं। आजकल हार्डली कोई ऐसा इंसान है, इस समय कैंडिडेट जो भी सिंसियर है, वो उसमें से बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो टेस्ट नहीं दे रहे हैं। ऑलमोस्ट हर इंसान इस समय टेस्ट अटेम्प्ट कर रहा है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि सही तरह से अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं। उसमें अब चीज़ जो आ रही है वही आ रही है कि टेस्ट में नंबर नहीं बन रहे हैं, जबकि उन्होंने पढ़ाई कर रखी है। ये सबसे बड़ा एक स्ट्रेस का कारण बना हुआ है कि वो 3-4 महीने से पढ़ रहे हैं, 2 महीने से पढ़ रहे हैं, जो एक बेसिक चीज़ें उनको उन्होंने ढंग से किया हुआ है, मतलब उनको उन्होंने अपने हिसाब से किया हुआ है, बट उसके बाद भी उनके नंबर नहीं बन रहे हैं, तो उससे एक स्ट्रेस बन रहा है। देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि आप कौन सा टेस्ट लगा रहे हैं, ये मैटर करता है। आपने कोई भी टेस्ट उठाया और आप उसको लगाने लगे जिसमें कभी भी क्वेश्चंस इस तरीके के हैं ही नहीं जो आपके एग्जाम में कभी पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, तो आपके उसमें नंबर नहीं बनेंगे, और अगर बनने भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपके नंबर बनते रहेंगे तो आप इस स्यूडो हैप्पीनेस के उसमें रहोगे कि अरे भाई मेरा तो नंबर अच्छे आ रहे हैं, एंड जब आप एग्जाम में अटेम्प्ट करोगे पेपर, तो उसमें आप देखोगे कि आपको चीज़ें आ ही नहीं रही हैं। तो उस तरीके का कोई आपको झूठी खुशी लेकर के जाना भी नहीं है एग्जाम में। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान दो कि आप कौन सा टेस्ट लगा रहे हो। DIS के टेस्ट लगाओ, सही है। उसके अलावा कोई अगर टेस्ट आप लगा रहे हो तो आप प्रैक्टिस के लिए लगा सकते हो। इसमें कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी का लगाओ मत लगाओ, आप आराम से लगाओ, लेकिन प्रैक्टिस के लिए। उसके बेसिस पे अपनी प्रिपरेशन को जज मत करो, अपनी नॉलेज को जज कर सकते हो। मान लो कोई हिस्ट्री के क्वेश्चन आए हुए हैं, पॉलिटी के क्वेश्चन आए हुए हैं, अब आपसे नहीं बने, अब आप सोच रहे हो अरे मैं 2 महीने से क्या कर रहा था, मैं 3 महीने से क्या कर रही थी। ये नहीं होना चाहिए। आप अपने पर कॉन्फिडेंस रखो। आपको नहीं आता है, आप पढ़ लो, आप उसमें जो चीज़ें दी गई हैं उसका जो सोल्यूशन दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप उसको पढ़ लो, तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई टेस्ट अच्छा बुरा नहीं है, नॉलेज ही बढ़ेगी आपकी। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि अरे मेरे तो इसमें नंबर 100 में 90 आने चाहिए थे, मेरे तो इसमें से 25 में से 20 क्वेश्चन सही होने चाहिए थे, तो फिर इसलिए उसमें फिर आपको क्वेश्चंस की जो क्वालिटी है वो देखना पड़ेगा कि ये जो क्वेश्चन है एक्चुअल में ऐसे हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है या नहीं। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। ये ऑलमोस्ट हर किसी के साथ हो रहा है, एंड लोग इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा एंशियस है, बहुत ज़्यादा वरीड है। तो इस बारे में मैं आपको दूसरी बारी चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है 10 तरीके के टेस्ट को लेकर के। अगर आपके पास कोई 10 टेस्ट भी है ना, और टेस्ट आपको मिल जाएंगे, अगर नॉर्मली अगर आपको आपकी सिटी में नहीं मिल रहे हैं तो आप कुरियर वगैरह करा सकते हो। आजकल फैसिलिटी है ऑल ओवर इंडिया, कहीं पर भी आप हो, किसी अगर गांव में भी हो, कहीं पे सबब में भी हो किसी सिटी के, तो ईजिली आपको टेस्ट मिल जाएंगे, ऑर्डर होकर आ जाएगा, तो आप उससे लगाओ। टेस्ट में ये मैटर नहीं करता कि आपने 50, 60, 100 लगा रखे हैं कि नहीं। टेस्ट में ये मैटर करता है कि आपने सही तरीके से, जो एक तरीका है, जो एक राइट प्रॉपर वे है, उसमें आपने 10 टेस्ट भी लगाए या नहीं लगाए, और उसको भी अगर आपने इतना इंप्लीमेंट कर लिया ना, एग्जीक्यूट कर ले गए, जो चीज़ें हैं उन पर आप काम कर ले गए, तो आप बहुत ज़्यादा सीख जाओगे। लाइक अगर 50 नंबर आ रहे तो आपके 70 आने लगेंगे। ये होता है, इसीलिए टेस्ट लगाए जाते हैं। उससे आप बहुत सारी चीज़ों को इंट्रोस्पेक्ट कर पाते हो, देख पाते हो, एनालाइज कर पाते हो कि ठीक है आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, क्या चीज़ें आपको अभी और काम करना है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखिए। बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर के भड़बड़ाना नहीं होता है, हड़बड़ाना नहीं होता है, परेशान नहीं होना होता है। देखना होता है कि अच्छा ठीक है नहीं बन रहा है तो आगे क्या, हाउ कैन आई टर्न अराउंड, ये क्वेश्चन होना चाहिए। प्रॉब्लम तो है, ठीक है नंबर नहीं बन रहे हैं, कैसे बना सकते हैं नंबर आप, ये आपका गोल होना चाहिए, ये आपको देखना चाहिए आगे। ठीक है, पहली चीज़ ये हो गई। अब इसमें आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो आपने पढ़ रखा है, जो भी बेसिक मटेरियल है, जो भी आपने फॉलो किया है, इट डजेंट मैटर कि आपने घटनाचक्र फॉलो की है या नहीं की है। अगर आपने नहीं की है कोई बात नहीं, कुछ तो पढ़ा होगा ना। अगर 2.5-3 महीने से आप प्रिपरेशन में हो तो कुछ तो आपने पढ़ा होगा, कहीं से तो पढ़ा होगा, किसी कोचिंग के नोट्स आपने किए होंगे, कुछ भी किया होगा, उसको आपने रिवाइज किया है या नहीं किया है। देखो एक बात आप समझ लेना, कोई भी अगर ढंग की टेस्ट सीरीज़ है या एक्चुअल आपका एग्जाम है, कभी भी पेपर ऐसा नहीं आता है कि 140 में से अगर 140 क्वेश्चन है, या पीसेस का पेपर 150 क्वेश्चन है, उसमें से 120 क्वेश्चन टफ आ गए। कभी ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो मुझे दिखा दो, कोई भी ऐसा टेस्ट दिखा दो ढंग का जिसमें पूरा पेपर टफ हो। नहीं होगा। कोई भी अगर समझदार, कोई भी अच्छा किसी इंसान ने अगर टेस्ट बना रखा है तो उसमें एक बैलेंस पेपर होता है। बैलेंस पेपर का मतलब क्या होता है? इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, टफ और डिफिकल्ट क्वेश्चन थोड़े कम होंगे लेकिन कम होंगे। तो उससे होता है कैंडिडेट एक्चुअल में तैयार। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो बेसिक मटेरियल है, अगर आपने वो ढंग से पढ़ रखा है तो आपको वो चीज़ें मिलेंगी ही मिलेंगी। बहुत सारे लोग हैं चीज़ें पढ़ रहे हैं, उनके नंबर नहीं आ रहे, तो वो परेशान हो जा रहे हैं। परेशान होने की कोई मतलब नहीं है, वो सारे क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। जो आपके सामने बुक में चीज़ें आपको दिख रही है ना, वही चीज़ें एग्जाम में आएंगी। ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज़ एग्जाम में आएगी। इट्स जस्ट कि उस माहौल में जब आपके आसपास, आपके हॉल में 50 बच्चे बैठे होंगे, 30 बच्चे बैठे होंगे, एग्जामिनर आपके सामने खड़ा होगा, पेपर आपके सामने होगा, 2 घंटे का समय होगा, ठंड भी लग रही होगी और भी चीज़ें होंगी, इस तरीके की जो माहौल बन जाता है ना, जो सर्कमस्टांस होती है, उसमें आप कितना बेटर परफॉर्म करते हो विद एंजाइटी, विद प्रेशर, विद स्ट्रेस, ये मैटर करता है। तो इसलिए जो भी चीज़ आपके हाथ में है उस पर भरोसा करो। अगर आपके हाथ में जो चीज़ है जिस पर आप पढ़ रहे हो भरोसा नहीं कर पा रहे हो, तो फिर और मार्केट में जो चीज़ नहीं मिल रही है उस पर कैसे भरोसा करोगे? वो फिर आपको कैसे आगे ले जा सकती है? जिसके साथ आप 2 महीने से थे, जो सोर्सेज, जो बुक्स, जो मटेरियल आप 2.5 महीने से फॉलो कर रहे हो, 3 महीने से फॉलो कर रहे हो, या सपोज 1-2 साल से फॉलो कर रहे हो, अगर आपको उसमें कॉन्फिडेंस
से नहीं आ रहा है, तो कौन सी ऐसी मार्केट में चीज़ आ जाएगी जो आप अभी खरीद लाओगे या ले लोगे और उसमें आप फिर ये हो जाएगा कि अरे इससे मेरा हो जाएगा। इस बात को समझो। बेसिक मटेरियल में पिछले 3 महीनों से 4 महीने से चल रहा हूँ इस चीज़ के ऊपर कि वो आपका क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, उसमें आपकी कमांड होनी चाहिए, लाइक आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ठीक है, अगर क्विट इंडिया मूवमेंट घटना चक्र में दिया गया है तो क्विट इंडिया मूवमेंट मेरा गलत नहीं होगा। अगर सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर जो असहयोग आंदोलन है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, अगर वो घटना चक्र में दिया हुआ है या आईएनसी के यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अगर सेशंस ल्यूसेंट में दिए गए हैं कि इसमें कौन अध्यक्ष था, मेन वाले, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि तुम 1 से लेकर के 50 तक याद कर लो, नहीं भाई, जो मेन मेजर हैं, क्या आप उनके बारे में जानते हैं कि जो नेहरू है वो किस साल थे, किस साल कौन सा संकल्प पारित हुआ, लाला लाजपत जो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं वो किस साल थे, महात्मा गांधी जी हैं वो किस साल थे, सरोजिनी नायडू जी किस टाइम पर थी। तो ये सब जो बेसिक चीज़ें हैं ये आपको पता होनी चाहिए, आपके बेसिक सोर्सेज में ये सब क्वेश्चन अगर आएंगे और आप गलत कर दोगे तो सीधे 20,000 लोगों से आप पीछे जाओगे। तो वो गलती आपको कमिट नहीं करनी है, यू कांट अफोर्ड दैट। मतलब अगर आप इजी क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो फिर टफ क्वेश्चन तो आप वैसे भी गलत करने वाले हो, वो तो आपको भी नहीं आते, आपके बगल वाले को भी नहीं आते, देन आपके नंबर कैसे बनेंगे, आप उससे आगे कैसे निकलोगे। रिलेटिव एग्जाम है ना, आपने एक क्वेश्चन सही किया, बगल वाले ने वो क्वेश्चन सही किया, दोनों बराबर हो, उसने सही किया आपने गलत कर दिया तो वो आपसे आगे निकल गया। इट इज़ एज सिंपल एज दैट, सिंपल मैथमेटिक्स है, ये आपको समझना है। नेगेटिव मार्किंग में आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना ही पड़ेगा। आपने आपके अगर अटेम्प्ट बहुत कम है और आपकी उसमें एक्यूरेसी नहीं बन रही है तो ऑब्वियसली यू वुड हैव टू अटेम्प्ट मोर क्वेश्चंस। बहुत बेसिक साइंस है, बहुत बेसिक मैथमेटिक्स है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि सिली मिस्टेक्स आपको कम से कम करनी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी जब वो मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो वो बताते हैं कि ये क्वेश्चन मैंने पढ़ रखा था, ये चीज़ें मैंने पढ़ रखी थी। सपोज उन्होंने अगर 140 में से 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो 20 क्वेश्चन उनके जो गलत हुए वो उन्होंने पढ़ रखे थे, फिर भी उनके गलत हुए। ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा, इसको नोट डाउन करना पड़ेगा, इसको लिखिए, पेपर पर लिखिए, देन उस पर काम करिए कि ये जो गलती मैंने पर्टिकुलर की है ये क्यों की है। ये एक गलती अगर आपने इस पर काम कर लिया ना, अगर आपने इसको कॉन्शियसली यहाँ से ध्यान दिया इस पर, तो आपके आगे के 5 क्वेश्चन सही होंगे एग्जाम में। एक्चुअल में रियल एग्जाम की बात मैं कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टेस्ट, उसमें तो आप कर ही लोगे। तो ये आपको समझना पड़ेगा, जब तक खुद के साथ बैठोगे नहीं, जब तक चीज़ों को एनालाइज नहीं करोगे कि ठीक है कहाँ पे गलती हो रही है, कहाँ पे गलती हो रही है, तब तक आप कभी उस गलती पर काम ही नहीं करोगे, और काम नहीं करोगे तो नंबर नहीं बढ़ेंगे। इस समय इंसान जो लास्ट के जो 2 महीने ना उसमें बहुत हड़बड़ा रहा है, बहुत एंशियस है, बहुत वरीड है कि लाइक ये भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले, ये भी रह गया, वो भी रह गया। इससे नहीं होता है। ये गलती बहुत से लोग हर साल करते हैं, आप देखोगे कि ये गलती रिपीटेडली लोगों में आपको देखने को मिलेगी। इस समय ये होता है मेन कि जो आपने पढ़ रखा है उसमें आप कितना श्योर हो, कितना उसमें गलती कम से कम करते हो। और जो इंसान अपनी गलतियों को कम से कम करता है और अपने जो पॉजिटिव्स हैं उनको बढ़ाता चला जाता है, उसी के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं ओवर द पीरियड। तो ये जो 95% इस समय जो लोग हैं वो एंशियस जाता है कि ये भी छूट रहा है, वो भी छूट रहा है। नहीं, जो आपने अभी तक पढ़ लिया, जैसे 2 महीने बाकी हैं, ये मेरी हर किसी से रिक्वेस्ट है, ऑलमोस्ट 2 महीने बाकी हैं, अपने 2 पार्ट में प्रिपरेशन को बांट लीजिए, डिस्ट्रीब्यूट करिए, और वो इस तरह से करिए कि एक पार्ट ऐसा होगा जिसमें आप अपना कंटेंट रिच करोगे, लाइक जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं उनको आप सीखोगे, पढ़ोगे, याद करोगे। आपको अगर फैक्ट्स में प्रॉब्लम है तो फैक्ट्स थोड़ा सा अलग से फोकस करो, कॉन्सेप्ट्स में अगर कुछ आपको प्रॉब्लम है तो कॉन्सेप्ट सीखो, और एक पार्ट ऐसा रखो जिसमें सिर्फ रिवीजन रहेगा। आप रिवीजन का जो शेड्यूल है वो देखो, मैं नहीं बता सकता आपको, क्योंकि हर इंसान, अब कोई इंसान वर्किंग है, कोई इंसान पूरे दिन फ्री है, तो अगर मैं एक प्लान बता दूंगा तो हो सकता है आधे लोगों के लिए वो मैच ना करे। आधे लोग दिन में पढ़ते हैं, आधे लोग रात में पढ़ते हैं, आधे लोग पढ़ते ही नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो रिवीजन का एक अपने हिसाब से आप शेड्यूल बनाओ कि आपकी स्ट्रेंथ किस सब्जेक्ट में है, किस सब्जेक्ट में नहीं है। लाइक अगर आप यूपी स्पेशल में स्ट्रांग हो तो उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ो, हिस्ट्री वीक है तो हिस्ट्री पर ध्यान दो। दिस इज द वेरी हाई मोमेंट। यहाँ पर ये जो महीना है ना आपका, दिसंबर का जो महीना चल रहा है या जो अर्ली जनवरी का आपका रहेगा, 15 दिन स्टार्टिंग के रहेंगे, उस समय तक जितना आपको पढ़ना है पढ़ लो। उसके बाद में अगर आप कुछ नया उठा रहे हो तो आप अपने लिए एक खाई उत्पन्न कर रहे हो, आप खुद के लिए एक गड्ढा खोद रहे हो। ये समझना पड़ेगा आपको। इस टाइम पर जो पहले से पढ़ रखा है वो श्योर हो जाना चाहिए, और फिर ये होना चाहिए अच्छा ठीक है ये मुझे आता है, ये 10 चीज़ें हैं, इन 10 चीज़ों में से ये 8 चीज़ें मुझे आती हैं, इनमें मैं श्योर हूँ, यहाँ मैं गलत करने वाली नहीं हूँ, और ये जो 2 चीज़ें हैं इनमें थोड़ा सा डाइसी है मेरा हाल, अभी थोड़ा सा फिशी है इसमें, ये 2 में चलो देखते हैं कि इसमें कैसे हो सकता है। ये होता है तरीका। तो इससे कॉन्फिडेंस आता है कि चलो कम से कम 10 में से 8 तो बना ले रहे हैं ना, अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से 15 क्वेश्चन तो सही हो जा रहे हैं ना, वो आपको कॉन्फिडेंस देगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको करने से एकदम से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ना, इनसे आप अपना जो डिसिप्लिन मेंटेन करोगे, जैसे 2 हफ्ते आपने इस चीज़ को किया तो वो आपको कॉन्फिडेंस देगा। जब आप रियलाइज़ करोगे अच्छा ठीक है मैंने 2 हफ्ते ये किया है, तो इससे एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। जो गलत हो रहा है उसे एनालाइज करिए और उसको सीखिए भी एट द वेरी मोमेंट। और मैंने देखा है बहुत सारे लोग हैं वो एक दिन में बहुत ज़्यादा अपने जो टास्क है उनको ले रहे हैं, लाइक एक दिन में हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे, यूपी स्पेशल भी पढ़ेंगे, देन सेंसस के पीछे भाग रहे हैं। सेंसस के कितने क्वेश्चन आते हैं? मैंने देखा 95% जो इसमें जनता है ना, जो कैंडिडेट्स हैं, वो छोटे छोटे सब्जेक्ट्स के पीछे भाग रहे हैं। सेंसस के लिए परेशान है, एग्रीकल्चर के डेटा के लिए परेशान है, और किसी छोटी चीज़ के लिए परेशान है। आप करंट अफेयर्स के लिए परेशान नहीं दिख रहे मुझे, आप मुझे हिस्ट्री के लिए परेशान नहीं दिख रहे, आप मुझे ज्योग्राफी के लिए परेशान नहीं दिख रहे, आप मुझे यूपी स्पेशल के लिए परेशान नहीं दिख रहे।
आप परेशान हो रीजनिंग के लिए, जिसमें पता है कि अरे ठीक है ये टॉपिक है और इनसे क्वेश्चन गारंटीड आते हैं, गारंटीड उनसे क्वेश्चन आते हैं। जब एग्जाम में आएंगे तो बैठ के मिला लेना। आज ये बात बोल रहा हूँ, 2 महीने बाद एग्जाम होगा, बैठ करके मिला लेना। वही टॉपिक होंगे, वही क्वेश्चन होंगे, सामने सामने दिखा दूंगा कि देखो इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जिन चीज़ों में श्योर हैं, जैसे एनवायरनमेंट में पता है कि अरे रीजन जो सिलेबस है, लाइक जो चीज़ें हैं, जो उसकी जो एक होता है ना पेरिफेरी होती है, जो पूरा उसका व्यास होता है, बॉर्डर होता है, लिमिट होती है, वो ही बहुत कम है। उसमें बाहर वो उससे बाहर जा ही नहीं सकते। उसके बाहर चले जाएंगे तो फिर वो तो जो पीएचडी या एनवायरनमेंट साइंस में उसके लिए हो जाएगा, हार्डकोर एनवायरनमेंट साइंस हो जाएगी। दे आर नॉट गोइंग टू आस्क दैट क्वेश्चन। वो नहीं पूछने वाले हैं, वो बेसिक चीज़ें पूछेंगे कि आपको बेसिक मालूम है कि नहीं, टाइगर रिजर्व हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, मैप हो गया, ओजोन डिप्लीशन का कॉन्सेप्ट हो गया, ग्रीन हाउस गैसेस हो गई, पोल्यूशन हो गई, पोल्यूशन कितने टाइप का है, स्मोक कितने टाइप का है, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कौन से होते हैं, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स कौन से होते हैं। ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको लग रहा है कि यार बहुत हल्की चीज़ें हैं, नहीं, एग्जाम में आकर आप गलत करके आओगे, देन यू विल से कि मेरे बेसिक क्वेश्चंस गलत हो गए एंड आई एम नॉट गोइंग टू स्कोर दिस मच। तो ये आपको समझना पड़ेगा जो मेन चीज़ें। जैसे यूपी स्पेशल है, यूपी स्पेशल में कितने लोगों ने डैम याद कर लिए हैं, कितने लोगों ने झीलें याद कर ली हैं, कितने लोगों ने जो मेन यहाँ के स्पोर्ट्स हैं वो याद कर लिए हैं, कितने लोगों ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स याद कर लिया, कितने लोगों ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट याद कर लिया है, कितने लोगों ने यूपी की जो सबसे बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक स्कीम है पुरानी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि अभी करंट में क्या चल रहा है, जो पुरानी स्कीम्स यूपी की हैं उसमें आप कितना श्योर हो कि आपको पता है कि हाँ ठीक है यूपी में ये कैंपेन पहले हुए थे, ये चीज़ें हुई थी, ये यूपी में चीज़ें चल रही हैं, ये सब आइडिया है। अगर ये सब आपको बेसिक आइडिया है किस मंडल में कौन से कितने हैं, जैसे अगर आपसे पूछा जाए लखनऊ मंडल में कितने हैं, तो आपको आइडिया है कि सीतापुर लखीमपुर लखनऊ मंडल में आते हैं या नहीं, उन्नाव में आते हैं नहीं, अलीगढ़ जो है वो किस में आता है, झांसी में कौन कौन से आते हैं, चित्रकूट किस में आता है, बांदा किस में आता है। तो ये सब जो बेसिक नॉलेज है ना, यही काम आती है। ट्राइब्स के बारे में अगर आप बात करो तो यूपी में कहाँ पर ट्राइब्स का जो एक उसका जो है वो कहाँ पर है, मिर्जापुर में है, सोनभद्र में है, वाराणसी में है, कौन सी ट्राइब है, बिजनौर साइड कौन सी है, माहिसीर कहाँ पर है, माहिसीर के बारे में 2 फैक्ट पता हो, थारू के बारे में 2 फैक्ट पता हो, लखीमपुर खीरी में कौन सी है, 2 ही 3 फैक्ट मेन होते हैं। कहाँ पर पॉलीगैमी है, कहाँ पर नहीं है, कहाँ पर उनका जो मेन उनका जो स्टेपल फूड है, जो खाना उनका मेन है डेली का वो क्या है, यही सब 1-2 फैक्ट बेसिक होते हैं, यही पूछ लिए जाते हैं। डांस जो होते हैं, जो फोक डांस होते हैं, फोक ड्रामा होता है, और कुछ ऐसी कल्चर से रिलेटेड चीज़ें यूपी की, क्या आपको इसके बारे में आइडिया है? इसके बारे में आइडिया है, यही सब आएगा। लखनऊ है, प्रयागराज है, मेरठ है, आगरा है, कानपुर है, इनमें जो मेन इंस्टीट्यूशंस हैं, मेन जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है, किसी चीज़ की अगर कोई नई लैब खुली है, साइबर लैब खुली है, आईटी से रिलेटेड कोई चीज़ खुली हुई है, हज हाउस है, हज हाउस अगर मैं आपसे आप ये पूछूं कि चलिए बताइए हज हाउस कहाँ पर है, आपको पता है कि कहाँ पर है? लखनऊ में है, वाराणसी में है, गाजियाबाद में है, या इसके अलावा कहीं और है, कानपुर में है, आगरा में है। 4 ऑप्शन दे देगा, एक आपको हटाना होगा, आप हटा लेंगे? यही पूछा जाएगा आपसे, इसी टाइप की चीज़ें पूछी जाएंगी। तो जो आपने पढ़ रखा है उसमें आपको श्योर होना चाहिए, और जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वही आपको एग्जाम में डराएंगे। सेंसस नहीं डराएगा। सेंसस के कितने क्वेश्चन आएंगे? सेंसस के कभी 20 क्वेश्चन तो नहीं आ सकते ना, तो सेंसस के लिए परेशान होने का कोई मतलब नहीं है, वो व्यर्थ है, वो आप अपना समय व्यर्थ में गंवा रहे हैं। लेकिन जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री में अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा है तो आप ये समझ ही नहीं पाओगे कि क्वेश्चन कहाँ से आया है। मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा है तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि ये पूछ क्या रहा है। एक चीज़ और है कि मेजर सब्जेक्ट्स के साथ साथ जो लो हैंगिंग फ्रूट्स है उन पर भी बहुत फोकस करिए। मुझे बहुत पर्सनली अच्छा लगता है जब कोई इंसान मुझे ये शेयर करता है, बताता है कि मेरी पॉलिटी तैयार है या मेरी इन्वायरमेंट तैयार है। इससे पता लग रहा है कि वो इंसान बहुत सेंसिबल है। सेंसिबल इसलिए है क्योंकि उसको पता है कि इन सब्जेक्ट से, पॉलिटी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, इनसे गारंटीड क्वेश्चंस आते हैं। एक सर्टेन टाइप ऑफ एक पैटर्न है कि फंडामेंटल राइट्स पूछता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पूछता है, प्रीएम्बल से रिलेटेड पूछ रहा है, केसेस पूछ रहा है कि केशवानंद भारती केस कब था, गोलकनाथ केस कब था, मिनरवा मिल्स केस कब था, उन्हीं को क्रोनोलॉजी में लगाने वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। पंचायती राज के ऊपर चीज़ें आ रही है, पंचायती राज के ऊपर जो कमिटीज़ थी उनके बारे में पूछ रहा है, उनका ईयर पूछ रहा है, जो स्टेट्स हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन कब हुआ, क्या हुआ, इनके बारे में पूछ रहा है। अभी कल का इशू है, अमित शाह जी जो हैं, जो आपके मेन गृह मंत्री है, कल आपने उनका देखा होगा राज्यसभा में, उन्होंने पूरा कश्मीर के ऊपर आर्टिकल 370 के बारे में पूरा बोला है। आपको क्या लगता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है? कश्मीर के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है। अभी पिछले 2 साल का पेपर आप देखिएगा आरओ या यूपीपीसीएस का, कश्मीर के ऊपर उसका जो उसकी जो इवेंट्स हैं उनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि उनका कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था, देन क्या हुआ था, उसका विलय कैसे हुआ था, ये सब चीज़ें पूछी जा चुकी है। हो सकता है आपसे इस बार भी पूछ लिया जाए। तो इसलिए जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, जिनमें श्योर रहता है कि इनमें ठीक है, इनमें आप ये पढ़ के जा रहे हो, इन्हीं में से आपके आने के चांसेस हैं, उसको गलत मत करना। और यहाँ से एक सेक्शन आप अलग से रखो, लाइक हफ्ते में 1-2 दिन आप इस तरह से रखोगे, ठीक है ये 2 सब्जेक्ट्स को मैं अच्छे से करूँगा, इन पर मैं प्रॉपर ध्यान दूंगी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर आपको ध्यान देना है। इसके बाद में एक चीज़ ये बहुत है कि लाइक सेल्फ डाउट आ रहा है, बहुत ज़्यादा खुद के ऊपर ये लग रहा है पता नहीं होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। देखिए इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम और आपकी एनर्जी एंड आपका फोकस लगता है, आप इसमें एंगेज्ड होते हो, इसलिए आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट नहीं करना है। अगर आपको ऊपर जाना है तो आपको कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस नहीं है तो उसको डेवलप करो। डेवलप कैसे होगा? मेहनत से होगा, स्मार्ट स्टडी से होगा, कम समय में ज़्यादा चीज़ें करने से होगा, जल्दी करने से होगा और ढंग से करने से होगा। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। कॉन्फिडेंस
आपको बिल्ड करना पड़ेगा ओवर द पीरियड। आपके पास अभी भी 2 महीने हैं, अगर आप ये सोचोगे नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, ये अब ये सोचोगे कि कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ये आपकी साइकोलॉजी कहती है, मैं नहीं कह रहा। ये जिस तरह से आप अपने दिमाग में चीज़ों को डायरेक्शंस दोगे, तो आपकी जो एनर्जी है वो उसी तरह से चलेगी। अगर आपका ये रहेगा कि नहीं मैं कर लूँगा, मैं करके रहूँगा, मैं करके रहूँगी, यहाँ से कुछ भी हो जाए आई विल गिव माई 100% नो मैटर व्हाट हैपेंस, अगर आपका इस तरीके का एटीट्यूड रहेगा, आप कर दोगे, 2 महीने के बाद आप करोगे, करके रहोगे। लेकिन अगर आपके अंदर पहले से ये पता नहीं होगा नहीं होगा, कोई मुझको थर्ड पर्सन आकर के ऐसी चीज़ बता दे कि जादू हो जाए, तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो इंसान आपको 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन बता देगा, 2 महीने तक कॉन्टिन्यूसली आपको पुश नहीं करा सकता। इट्स यू हु इज़ गोइंग टू पुश योर सेल्फ, ये आपको समझना पड़ेगा। तो वो अपने अंदर अगर आपको निकालना है, करना है, आगे आना है, भीड़ से आपको एक ये सीन है कि नहीं मुझे करनी है इस बार चीज़, तो उसके लिए आपको फिर उस लेवल पर खेलना पड़ेगा, एफर्ट्स आपको अपने पुट करने पड़ेंगे। स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस को मैनेज करो। स्ट्रेस ऐसा कोई इंसान नहीं है आज की तारीख में जिसके पास स्ट्रेस नहीं है। इट्स ऑल अबाउट कि वो चीज़ को मैनेज कर रहा है। कोई चीज़ आपको अगर तैयार नहीं है तो देखो इसको मैं कैसे तैयार कर सकता हूँ। अभी आपके पास 2 महीने हैं, अगर आप लेकर बैठ जाओगे ना उस चीज़ को, आप उसको 1 हफ्ते में तैयार कर लोगे, ऐसा नहीं है। इट्स ऑल अबाउट कि आप स्टेप लेते हो कि नहीं, एक्शन लेना और एक्शन को सोचना। आप रात में कोई चीज़ प्लान कर रहे हो कि अरे मैं कल ये करूँगा, और अगले दिन उठ करके आप उसको करने लगती हैं, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। आधी दुनिया वो काम नहीं कर रही है, और अगर आप वो करते हो तो आप 95% से ज़्यादा लोगों से आगे आ जाते हो। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। नींद आपकी पूरी नहीं होगी, ख्वाब जरूर हो जाएंगे, ये बात ध्यान रखना। इस टाइम पर ये जो 2 महीने हैं ना आपके, इसमें अगर आपने अपने को पुश किया तो नींद तो पूरी नहीं होगी। आप सोच रहे हो अगर आप 10 घंटे सोगे, आराम से एकदम चिल कर लोगे, लाइफ भी इंजॉय हो जाएगी, और आप हर चीज़ों को लेकर के एक आपका रिलैक्स्ड वाला एटीट्यूड रहेगा, और आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी, नहीं होगी। लेकिन ख्वाब जरूर पूरे हो जाएंगे। जो अपनी चीज़ें सोच रखी है ना कि ये सिलेबस मुझे इतना करना है, मेरे टेस्ट में इतने नंबर आने चाहिए, ये जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं लाइक एनवायरनमेंट है, ये सब चीज़ें आपकी अच्छे से तैयार हो जाएंगी। तो ये बहुत ही सिंपल गेम है, और यहाँ से आपको देखना पड़ेगा कि चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा भागो मत, हड़बड़ाओ मत कि लाइक ये छूट गया है वो छूट गया है। जो अभी तक आप कर रहे थे उसको बढ़िया कर लो, उसको बढ़िया कर लोगे, आधी दुनिया से आगे आ जाओगे, बिकॉज वो लोग वही नहीं कर रहे हैं। हर इंसान इसी चीज़ के पीछे भाग रहा है कि ये, और आप वो चीज़ पकड़ो जो आपको आती है, वो आपको ऊपर लेकर के जाएगी। एक प्रॉब्लम ये और आ रही है कि पढ़ा हुआ जो है वो सारा भूला भूला लग रहा है। देखिए, जब आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हो तो आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा डेटा होता है यहाँ पे, ठीक है, फैक्ट्स भी होते हैं, कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं, बिकॉज आपने बहुत कम समय में ज़्यादा चीज़ों को पढ़ा है। ये चीज़ आप रियलाइज़ करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आप साल भर से नहीं पढ़ रहे थे, अब इधर 2 महीने में आप सिंसियर हुए, सीरियस हुए कि अरे ठीक है, फॉर्म भी आ गया है, चीज़ें आ गई हैं, एग्जाम डेट भी अनाउंस हो गई है, अब आपने पढ़ना शुरू किया। तो होता क्या है कि इंसान बहुत कम समय में इन्फॉर्मेशन को रिटेन करता है। तो दिमाग तो यार, एक आपकी कैपेसिटी जो है ना वो आप लिमिटेड है ना, तो आप उसको स्ट्रेच करोगे तब आप आगे बढ़ पाओगे। ऐसे तो आपका दिमाग नहीं कहेगा कि चलो चलो ठीक है सारी चीज़ें तैयार कर लो। तो उस वजह से आपको, जब आप कम समय में ज़्यादा चीज़ें तैयार करते हो, तो ऐसा लगता है कि जो आपने पढ़ा है वो ओवर द पीरियड आप भूल रहे हो। सारी चीज़ें याद करनी नहीं है, ये आपको अगर किसी ने बताया है तो बहुत गलत चीज़ है। सारी चीज़ें टिप पर याद करने की जरूरत नहीं होती। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बेस होता है, जिनसे सारी चीज़ें बनती हैं, वो आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। वो एग्जामिनर भी आपसे एक्सपेक्ट करता है कि अरे ठीक है, अगर सपोज अकबर के बारे में बात हो रही है या अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात हो रही है, तो वो आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि ठीक है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात हो रही है, तो जो मार्केट रिफॉर्म्स थी जो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी वो आप जानते हो। उसने अगर कोई ऐसा डिपार्टमेंट बनाया था, या जैसे उसने अगर परमानेंट आर्मी रख दी थी मंगोल्स के लिए कि भाई अगर वो लोग वहाँ से इन्वेट करेंगे तो यहाँ से हम उनको भगा देंगे, और उसने बहुत 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 बहादुरी से वो लड़ा था। तो ये चीज़ अगर आपको पता है तो ये इंपॉर्टेंट में आता है। तो ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि ठीक है आप इतना जानते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग आपको हर समय याद रहेगी, वो भी टिप पर। ये कोई यूपी बोर्ड, एसएससी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड का इंटर का एग्जाम नहीं है ना, तो आपको सारी चीज़ें टिप पर ना तो रखनी है, ना उसकी कोई ज़रूरत है, ना आपसे पूछी जाएगी। बेसिक चीज़ आपको बस पता हो, उससे आपको आंसर निकालना है। लेकिन जो समझ होती है, ये जो समझ है, ये जो अंडरस्टैंडिंग है ऑफ थिंग्स, कि कोई भी चीज़ आएगी उसको मैं यहाँ से संभाल लूँगा, उसको मैं टैकल कर ले जाऊँगी। जो 4 ऑप्शंस हैं उसको रीड करना, एनालाइज करना, समझना आना चाहिए। और ये ओवर द पीरियड होता है, ये एक दिन में नहीं होता। लाइक आप एग्जाम के एक दिन पहले सोचो अरे ठीक है कैसा भी पेपर आए, कैसी भी चीज़ें आए, आई एम गोइंग टू हैंडल इट, नहीं होगा। वो उसकी जो तैयारी होती है, जो ट्रेनिंग होती है, वो यहाँ से होती है और वो पहले से चलती रहती है। जैसे अभी जो टाइम है उसमें आप ये सब चीज़ें एनालाइज करो, PYQ देखो, तो उसमें ऑप्शंस पर ध्यान दो कि अच्छा ठीक है उसमें ऑप्शन में ये दिया है, ये क्यों दिया है, ये आंसर हो सकता है, ये तो पता कर लिया, ये आंसर क्यों नहीं हो सकता, ये भी तो देखना चाहिए ना। कभी इस बारे में सोचा है? और अगर ये जान गए कि ये आंसर क्यों नहीं हो सकता, तो आपने 4 ऑप्शंस के बारे में जो टोटल हैं आपके, एक आंसर सही और बाकी के 3 गलत, उसके बारे में जो आपने 2-2 3-3 फैक्ट जो आपने देखे ना, वो आपको एग्जाम में 4 क्वेश्चन और सही कराएंगे। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है पेपर में, आप यूपीपीसीएस का पेपर उठा लेना, मेथेन गैस के ऊपर 2 क्वेश्चन आए हुए थे और इनडायरेक्टली दोनों क्वेश्चन सेम थे, बस उसमें जो लैंग्वेज है ना बस वो चेंज कर दी थी, दोनों में सेम चीज़ थी। अगर आपको मीथेन के बारे में ढंग से पता है तो आप दोनों क्वेश्चन सही कर ले जाओगे। तो ये होता है चीज़, एक बेसिक चीज़, इसको आपको समझना है।
बाकी रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करिए। अगर आप पढ़ा हुआ भूल रहे हैं तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आपके साथ हो रहा है, सबके साथ हो रहा है। वो बहुत ज़्यादा पढ़ोगे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको रिवाइज करना पड़ेगा। चीज़ों को रिवाइज करिए, ओवर द पीरियड थिंग्स बेटर हो जाती हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको चीज़ें याद नहीं आएंगी। ऑल्सो यहाँ पर जो एक और सबसे लास्ट पॉइंट है वो ये है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स बहुत सारे लोगों का एक ये रहता है कि लाइक एग्जाम के 15-20 दिन पहले मार्केट में कंपाइलेशन आएंगे, पूरे महीने जो हर महीने की जो करंट अफेयर्स होती है वो पढ़ी नहीं होती है। एग्जाम के 15-20 दिन पहले का जो टाइम होता है उस टाइम पर इंसान ये एज्यूम करता है कि मैंने स्टैटिक में पूरा पोर्शन पढ़ लिया है, लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, ये सारी चीज़ें मेरी तैयार है। करंट अफेयर्स बात के एग्जाम के 15-20 दिन पहले पढ़ेंगे, ईयरली कोई कंपाइलेशन उठा लेंगे, उससे पूरा रटेंगे। 25 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं, 20 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो मेरे 80-90% भी अगर सही हो गए तो मेरा हो जाएगा आराम से। इंसान ये सोचता है, यही एज्यूम करके 95% से ज़्यादा जनता जा रही है, जो कि ये गलत स्ट्रेटजी होती है। क्यों? वो इसलिए होती है कि जो आपने पूरे समय तक पढ़ा, लाइक अपनी पूरी प्रिपरेशन की साइकिल में 3-4 महीने 6 महीने आपने स्टैटिक पढ़ा, उस लास्ट मोमेंट पे आपको स्टैटिक को रिवाइज करना होता है। लाइक आपने जो भी शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं या जो भी आपका तरीका है, लाइक अगर आप डायरेक्ट सोर्स से पढ़ते हो, अपने नोट से पढ़ते हो, दैट इज इवन फाइन, लेकिन उसको रिवाइज करना पड़ता है। और अगर आपने उसको रिवाइज ना करके बाद में वो टाइम रख दिया करंट अफेयर्स के लिए जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है, और वो आप एग्जाम के 15-20 दिन पहले सोच रहे हो कि मैं कोई ये कंपाइलेशन उठाऊंगा या उठाऊंगी एंड मैं उसको पुनः रीड कर लूंगी, देन उसी को मैंने एक बार रिवाइज कर लिया एंड मेरा हो जाएगा, नहीं होता है। एंड ये बात आप खुद जानते हो कि आपके क्वेश्चन वहां पर गलत हो जाते हैं। क्यों? जब आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरनमेंट इनको पढ़ने में 3-3, 4-4, 5-5 रिवीजन लग रहे हैं, उसके बाद भी आप कह रहे हो कि मैं भूल रहा हूँ, मैं भूल रही हूँ, मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है उस चीज़ को लेकर कि मैं एग्जाम में मैं इसको कर ले जाऊँगा। ये चीज़ आपके साथ हो रही है। तो करंट अफेयर्स को आप इस तरह से क्यों समझते हो कि मैं एक बार पढ़ूंगा एंड मुझे याद हो जाएगा एंड मैं एग्जाम में लगा ले जाऊँगा? वो तो आपने पढ़ा भी नहीं है, ना ही आप बहुत ज़्यादा पेपर पढ़ रहे थे, ना ही आपको बहुत ज़्यादा करंट के इशूज़ का आइडिया था कि ठीक है यूएस में क्या चल रहा है, यूके में क्या चल रहा है, ओवर द पीरियड यूरोपियन यूनियन में क्या चल रहा है, या रशिया यूक्रेन का जो था उसमें क्या चल रहा है, इसराइल हमास का जो था उसमें भी क्या चल रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है, कौन सी पॉलिसीज़ हैं, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी को बनाया गया नहीं बनाया गया, राजस्थान में वसुंधरा राजे बनेंगी नहीं बनेंगी, छत्तीसगढ़ में किसको इंट्रोड्यूस करने वाले हैं एज ए सीएम। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या बहुत आइडिया है? नहीं है। तो आप कैसे ये चीज़ सोच रहे हो कि करंट अफेयर्स आप लास्ट में एकदम से कर लोगे? तो इसीलिए करंट अफेयर्स के लिए अभी तक भी आपने अगर नहीं किया है तो अपने हिसाब से देख लो कि करंट अफेयर्स कैसे तैयार करना है। मंथली बेसिस पे जो मैगजीन आपके पास पुरानी है उनसे अगर आप कर सकते हो तो उनसे करो, नहीं कर सकते हो तो कोई हाफ ईयरली या एनुअल कंपाइलेशन उठा लो। वो भी अगर नहीं कर सकते हो तो मेरा ऑलरेडी एक कोर्स चल रहा है करंट अफेयर्स का वरदान नाम से, फीस मैंने बहुत कम रखी हुई है, मैंने उसको बढ़ाया भी नहीं है, सो दैट अगर कोई कैंडिडेट चाहता है तो वो ज्वाइन कर ले। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। मेरा जो पब्लिक टेलीग्राम चैनल है अनुज चतुर्वेदी यूपीपीएससी, वहाँ पर आपको डिटेल्स भी मिल जाएंगी, वहाँ पर आपको सैंपल भी मिल जाएगा, मेरा नंबर भी मिल जाएगा। जिसको करना हो वो कर सकता है। पर्सनली मुझे व्हाट्सएप पे बस मैसेज भी कर दोगे ना तो काम बन जाएगा। मैं देख लेता हूँ, 1-2 घंटे का टाइम लगता है लेकिन मैं देख लेता हूँ एंड मैं चीज़ें बता देता हूँ तो हो जाता है। तो ये आपके ऊपर है, लेकिन तैयार करो। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है, करंट अफेयर्स में ये मैटर करता है कि डेली बेसिस पे थोड़ा आप पढ़ते हो कि नहीं, रादर देन कि आपने एग्जाम के 15-20 दिन पहले उठाया एंड पूरा आपने मोटा एक कंपाइलेशन उठाया एंड आप पढ़ने लगे। वो सही चीज़ नहीं है। डेली बेसिस पर अगर 50 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन भी अगर आप तैयार करोगे या 25 क्वेश्चन भी आप तैयार करोगे तो 10 दिन में कितने क्वेश्चन हुए? 250 क्वेश्चन हुए। 20 दिन में कितने क्वेश्चन हुए? 500 क्वेश्चन हुए, 500 क्वेश्चन। और वो 500 क्वेश्चन अगर टू द पॉइंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है, जिनके आने की सबसे ज़्यादा चांसेस है, तो सोचो आप कितना सही जगह हिट कर रहे हो। तो ये बेसिक गेम होता है। अब ये आपको समझना पड़ेगा। ये जो समय है ना, यहाँ से जो 2 महीने का समय ऑलमोस्ट रह गया है, इसमें आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स को पढ़ना है। भले ही आप 15 मिनट पढ़िए, भले ही आप आधे घंटे पढ़िए। इसीलिए मैंने इतना मेहनत करके वो सारी चीज़ों को बनाया हुआ है। और उसमें काफ़ी लोग ऐड हैं उसमें। तो जितने लोग ऐड हैं वो तो डेली तैयार कर ही रहे हैं। 1 नवंबर को बैच स्टार्ट हुआ था, अब से करीब 40 दिन हो चुके हैं। बाकी आपके ऊपर है, डेली पढ़ो, डेली रिवाइज करो, परेशान मत हो। थैंक यू सो मच। बाकी अगर चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पर ही है, तो चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अच्छा लगता है, एक लोग जोड़ते हैं। थैंक यू सो मच।